हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5-6 दिन से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी नोज़ बोन की थोड़ा दिक्कत थी, तो उसका अभी फ़िलहाल ऑपरेशन करवाया मैंने। तो 3-4 दिन में हॉस्पिटल में ही था, कल ही मैं डिस्चार्ज होके आया हूँ। बाकी अभी ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बोलने में थोड़ा दर्द हो रहा है, पूरा अच्छे से रिकवर नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कि नोज़ बोन की जो ऑपरेशन होता है इसकी क्या प्रोसेस होती है, कितना इसमें खर्चा लगता है, सब चीज़ पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी भाई लोग हैं हमारे नए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरुआत हुई थी हमारी, हॉस्पिटल गए थे हम लोग। तो वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया था अपना, नोज़ का एक्सरे करवाया था और बाकी सारे ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो करवाया था, ईसीजी करवाया था। मतलब जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है सारी हमने फॉर्मेलिटीज़ इनकी पूरी करी थी। और उसके बाद दोस्तों, मैं एक दिन पहले हॉस्पिटल में चले गया था। तो एक दिन पहले मैं एडमिट था, वहाँ पे मुझे कुछ इंजेक्शन दिए गए, कुछ ग्लूकोज लगाया उन्होंने और कुछ मेडिसिन मेडिसिन दी थी। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, जैसे मेरा ऑपरेशन दूसरे दिन था, तो मुझे पहले शाम को ही बता दिया गया था कि 12 बजे के बाद आपको पानी भी नहीं पीना और जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं खाना है आपने। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे पानी भी नहीं पीने को मिल रहा था तो वहाँ पे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था इस चीज़ को लेके। बाकी इतना कुछ हुआ नहीं। तो दूसरे दिन जब मैं बैठा था, सो के उठा, मैंने हाथ मुँह धोया हॉस्पिटल में। उसके बाद सडनली नर्स आई तो उन्होंने बोला आप जल्दी से रेडी हो जाइए, ये थिएटर वाली जो ड्रेस होती है ये पहनिए। तो मैंने वो ड्रेस पहनी, ऑपरेशन करते टाइम जो पहनते हैं वो पहनी। और बाकी फिर मुझे अंदर चलने के लिए कहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा समझ लो। तो जैसे तैसे मैं अंदर गया वहाँ पे और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे लिटा दिया था। और उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी भी चेक करा क्योंकि बीपी हाई होता है तो वो लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो बीपी नॉर्मल था, पहले नॉर्मल था, फिर 5 मिनट बाद फिर उन्होंने चेक किया तो थोड़ा बीपी हाई हो गया था। तो थोड़ी देर फिर मैं बैठा, फिर उसके बाद मेरा बीपी वीपी सब कंट्रोल में आया। तो उसके बाद पूरी प्रोसेस चालू हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी नोज़ में पूरे यहाँ तक दोनों कपड़े इतने इतने जो वो होती है रुई और एक पट्टी होती है जो लगाते हैं, वो पूरी नाक में पूरी डाल दी थी। तो जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, पूरा नोज़ क्लोज हो गया था मेरा पूरा, मुझसे नाक से बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही थी। तो मैं जितनी भी सांस ले रहा था मुंह से ले रहा था। तो बस इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस टाइम में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद वो कपड़ा जो भी था उन्होंने मेरी नाक से निकाला और बाकी मेरे ऊपर पूरा एक चादर टाइप की डाल दी थी, मेरी आइज़ भी बंद कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे नोज़ में इंजेक्शन लगाया जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और उसके बाद पूरी नोज़ मेरी बंद हो गई थी, बंद नहीं हुई थी, सुन्न हो गई थी। कुछ इंजेक्शन का नाम बोलते हैं वो। तो उन्होंने वो इंजेक्शन दिया था मुझे, जिससे मुझे कुछ पता नहीं चला। और बाकी थोड़ी देर बाद प्रोसेस चलती रही। तो मैं एकदम से बेहोश तो नहीं हुआ था, मतलब मुझे होश था, मतलब पेन नहीं हो रहा था मुझे। तो मुझे नाक में कुछ काटने-वाटने की जैसी आवाज़ आ रही थी। तो अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था इसको देख के, लेकिन पेन नहीं हो रहा था तो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। बाकी 15-20 मिनट के बाद सब चीज़ कंप्लीट हो गया था और पूरी नोज़ में से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोन दिखाई जो मेरे नोज़ से काटी थी। पहले मेरे यहाँ पर नोज़ से वो बोन शो होती थी कि मतलब बाहर को पूरी दिखती थी, लेकिन अभी पूरी सही हो चुकी है, वो अभी कुछ नहीं दिखती है। तो उन्होंने मुझे बोन दिखाई थी, वो इतनी लंबी थी और इतनी ज़्यादा चौड़ी थी, जिससे मुझे ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, खाँसी-वाँसी हमेशा ही लगे रहती थी। बाकी ऑपरेशन नॉर्मल हो गया था। उसके बाद मैं आया, 3-4 घंटे 5 घंटे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा बेहोशी के उसमें था हल्का। तो मुझे ब्रीथिंग लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मुँह से सब मैं ब्रीथ ले रहा था, मेरे नोज़ में पूरा कपड़े-वपड़े डाले थे, यहाँ तक पूरी ऐसे पट्टी लगाई थी, पूरा क्लोज़ था ये। तो मुँह से पूरी ब्रीथिंग करनी पड़ रही थी, उससे पूरा मुँह बार-बार सूख जा रहा था और बार-बार बीपी हाई हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके मुझे आदत हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे के बाद वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा। पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई, दिक्कत हो रही थी, माउथ से सांस लेने में बार-बार मुँह सूख जा रहा था। बाकी 5-6 घंटे तक उन्होंने मुझे पानी तक भी नहीं पीने दिया। और फिर 5-6 घंटे के बाद थोड़ा बहुत मैं नॉर्मल हो गया था, जिससे मुझे थोड़ा ब्रीथ मुँह से लेने में फिर आदत से हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। फिर 5-6 घंटे के बाद मैंने खाना-वाना खाया, थोड़ा बहुत, मतलब वही दाल-वाल खाई थी हल्की, जो उन्होंने बताया था वही-वही खाना खाया मैंने। और उसके बाद पूरी रात भर मैंने
दोस्तों बहुत मुश्किल से पूरी रात कटी और दूसरे दिन फिर पूरे दिन हम हॉस्पिटल में थे, पूरे दिन नोज़ में वो लगी थी, तो दूसरे दिन भी पूरे माउथ से ब्रीथिंग हुई थी। और फिर तीसरे दिन जाके सुबह के टाइम में डॉक्टर ने मुझे बुलाया। पहले उसने ड्रेसिंग व्रेसिंग करी, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए कह दिया था कि आज भी नहीं निकलेगा ये, कल निकलेगा। तो फिर जो उनके सीनियर डॉक्टर आए थे उन्होंने चेकअप वेकअप किया, तो उन्होंने बोला सही है, आप लोग इसको निकाल सकते हैं और डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो उसके बाद वो जब निकाला ना, तो पूरा मेरे नोज़ से चिपका हुआ था। और जब उन्होंने ऐसे खींचा ना, तो गाइस बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो मोमेंट, बहुत ज़्यादा। और लोग कहते हैं कि नोज़ बोन में सर्जरी करना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो गाइस वैसे लोगों को कम दिक्कत होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल सब चीज़ सही है। बाकी अच्छे से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हँस नहीं पा रहा हूँ और ज़्यादा टाइट चीज़ें कुछ नहीं खा पा रहा हूँ, तो दाल-वाल ऐसे ही दलिया-वलिया खा रहा हूँ। बाकी फ़िलहाल मैं अभी घर पे आ चुका हूँ। और गाइज़ इसमें खर्चा-वर्चा मैं आपको बता दूँ, हमारा तो एक कार्ड बना था, उस कार्ड से हुआ था, तो हमारे ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे, हल्के-फुल्के में हो गया था। बाकी इसके अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएँगे तो इसका खर्चा कम से कम 30 से 35 या 40,000 50,000 तक भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। बाकी हमारा इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था। और फिर दूसरे दिन जब हम डिस्चार्ज हुए थे तो हमारी फाइल-वाइल बनी, वो फाइल-वाइल उन्होंने क्लोज़ करी और उसके बाद हमने सब चीज़ जो इधर-उधर पेमेंट थी वो भी हल्की-फुल्की, ज़्यादा पेमेंट का कोई सीन नहीं था वहाँ पे, तो सब चीज़ हो गया था। तो यही था एक साइनस के ऑपरेशन में और नोज़ बोन की जो दिक्कत होती है, यही ऑपरेशन होता है। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाकी हमारे चैनल में कल-परसों से वीडियो प्रॉपर आने लग जाएँगी, तो मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करूँगा तो वीडियो हम लोग लेके आएँगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।